जी बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ सर, अच्छे हैं। बच्चे, आज हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, और लेकिन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले पहले पिछले लास्ट डे वाली कुछ बातें पहले आप लोगों से मैं अपडेट हो लेना चाहता हूँ। पिछले लास्ट डे जो मैंने बताया था बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है इसके बारे में कल मैंने आपको विस्तार से आपको सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि आप सब लोग अपना बनाना शुरू करेंगे, और आपने बनाया भी होगा, है ना? बहुत सारे आपका बच्चों ने बनाया होगा। तो बच्चे, आज हम सभी लोग आपका कुछ नई बातें आज हम लोग सीखेंगे, और आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपका गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, है ना? गारंटी ऑफ आपका क्या होगा? मिनिमम प्रॉफिट्स, ओके, जो कि आगे आप लोगों को मिला करता। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 यानी कि यहाँ पे 7 से आपको मिलने वाला था, लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स जो है, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से ही बीच में भी क्या किया, डाल दिया, राइट? तो आज हम लोग है यहाँ पे 3 टॉपिक्स का चर्चा करेंगे। एक आपका सबसे पहले तो 2 नॉमिकल बताएंगे, और एक आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू आपका पार्टनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग नॉमिकल सीख लेते हैं, उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको काफी ढेर सारे सवाल आपको टास्क के रूप में मिल जाएगा। जो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वगैरह बनाना शुरू किए होंगे तो उनको दिक्कतें आ रही होगी, है ना? तो बच्चे, आज अभी मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आगे भी है और ये बीच में भी आपका क्या किया, डाल दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, एक सीक्वेंस में भी रहना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जनरली हर जगह मिला करता है, हर बुक्स में रहता है, क्योंकि यहीं से आपका और सारे बुक्स में भी डाला गया है ना? तो बच्चे, ये आंसर नंबर हम बात करें, आंसर नंबर हम 6 की बात करें। आंसर नंबर 6 में कहता है कि लोकेश एंड आजाद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। लोकेश एंड आजाद है जो आपका 3:2 के रेशियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता है, विद कैपिटल ऑफ द रुपीज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों के जो कैपिटल है 50,000 और 30,000 रुपया आपका रिस्पेक्टिवली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6% के रेट से देने को तैयार है, राइट? आजाद इज अलाउड सैलरी रुपीज 2500 पर एनम। आजाद को जो सैलरी देना है 2500 पर एनम देना है। ड्यूरिंग द 2016 the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging the आजाद सैलरी। कहता है कि इस साल का जो प्रॉफिट्स है 2016 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले लेकिन आजाद के सैलरी को देने के बाद प्रॉफिट्स कितना है, 12,500। 12,000 कितना बच्चे? 500 दिया हुआ। ओके, तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे ये मैं आपको करने जा रहा हूँ। देखो जी, आपका दिया हुआ एक प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर्स कमीशन, राइट? ये आपका मैनेजर्स आपका कमीशन ये दिया हुआ है। हाँ जी, ये सबसे पहले हम लोग बात करें, ये देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब इसको पूरा का पूरा सवाल आपका मैंने पढ़ लिया। आप सब लोग इस सवाल को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ओके? हाँ जी बच्चे, तो आपने सवाल पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल आपने पढ़ लिया, राइट? लोकेश, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, मैं एक एक करके है यहाँ पे डिटेल्स में उस शब्दों को मैं डिटेल्स करने जा रहा हूँ। फिर से मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। लोकेश एंड आजाद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपका 3:2 विद कैपिटल ऑफ द रुपीज 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा कितना परसेंट के रेट से, 6% पर एनम। आजाद को जो सैलरी दिया जाएगा 2500, राइट? 2500। अब यहाँ पे सब आपका ध्यान दीजिएगा, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016 द प्रॉफिट्स प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले लेकिन सैलरी को देने के बाद
तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया 12,500। इसका मतलब सैलरी देने से पहले का या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का आपका कितना हो गया 12,500 प्लस 2,500 15,000 ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे दो चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। दो बनाने पड़ेंगे बच्चे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ेंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा बच्चे कि मुझे मैनेजर्स कमीशन देना है, और मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, राइट। तो ये आपका बच्चे इसलिए मुझे बनाना पड़ा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ा। चलो जी प्रॉफिट एंड आपका क्या लिखूं मैं, लॉस अकाउंट में लिखूं, और ये हमारा हो जाएगा फॉर आपका क्या होगा ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st आपका दिसंबर 2000 क्या होगा 16, राइट। ये सब आपका जो है पार्टिकुलर, ये आपका होगा पार्टिकुलर्स, और ये आपका होगा अमाउंट, और ये आपका रुपीस, और ये आपका दिया हुआ बच्चे पार्टिकुलर, और ये जो दिया हुआ है क्या अमाउंट, और ये आपका क्या होगा रुपीस। बच्चे देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, ये आपका जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले लेकिन सैलरी देने के बाद, तो भाई सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले कितना प्रॉफिट था 12,500 और प्लस 2,500 तो कितना होगा 15,000। तो बाई यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट आपका बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आपका सैलरी, राइट। ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 15,000। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये दिया हुआ है कि मैनेजर्स को जो कमीशन दिया जा रहा है वो कितना परसेंट दिया जा रहा है 5%। आपको कह रहा है 5% जो कमीशन दिया जा रहा है वो प्रॉफिट्स पे। तो अब यहां समझना पड़ेगा प्रॉफिट्स मींस क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इसे मुझे निकालना ही पड़ा, जोड़ करके मुझे निकालना पड़ा। यदि 12,500 पे आप दे दीजिएगा 5%, तब तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका मैंने यहाँ पे जो है मैनेजर्स कमीशन पहले क्या किया, निकाल दूं मैं, और मैनेजर्स कमीशन जो मुझे निकालना पड़ा वो कितना पे बच्चे 15,000 का 5% कितना हो जाएगा 750 रुपया। कितना बच्चे 750 रुपया हो जाएगा, राइट। 750 रुपया 5% के रेट से निकल गया 750। तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 रुपीज हो जाएगा, 15,000 15,000 रुपया हो जाएगा। ये आपका 15,000 जी। अब तुम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट आपका बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या होगा एप्रोप्रिएशन 12,000, सॉरी ये आपका होगा 14,250। ओके। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग अब बनाएंगे, ये आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या होगा जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा जी। फिर आपका यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग आपका 31st आपका दिसंबर 2016, राइट। ये बच्चे इस प्रकार से यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये हमारा हो जाएगा क्या पार्टिकुलर्स, क्या होगा बच्चे पार्टिकुलर्स, और ये आपका अमाउंट रुपीज, और ये आपका होगा पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट रुपीज, राइट। अब हमें 14,250 बाई आपका होगा बच्चे नेट प्रॉफिट 14,250। जनरली ये प्रॉब्लम हर आपका बुक्स में अवेलेबल रहता है, वो गोयल एंड गोयल हो या आपका एसके सिंह की बुक्स हो, सब में रहता है बच्चे। ये यहीं से उठा के सब में डाला गया, राइट। ये दूसरा, अब हमें क्या करना है, आजाद की सैलरी को देना है। ये आजाद हमारा जो है पार्टनर है, राइट। ये आजाद सैलरी अब हम लोग यहाँ पे देंगे, और आजाद की सैलरी कितना है 2,500 है। कितना बच्चे 2,500 है, राइट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल की बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
दोनों को देना पड़ेगा कितना परसेंट के रेट से, 6% के रेट से। तो एक लोकेश है और दूसरा आजाद है। लोकेश को मिलेगा 50,000 का कितना परसेंट, 6%। 50,000 का 6% कितना हुआ, 3,000 रुपया। और फिर उसके बाद आजाद का 30,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना होगा, 1800। तो टोटल आपका 1800 बच्चे, 1800, ठीक है। 30,000 का 6% आपका होगा 1800। ये आपका टोटल आपका कितना हो गया जी, 4800 हो जाएगा। कितना बच्चे, 4800 हो जाएगा। हाँ जी, अब आप निकाल सकते हैं और ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे होगा 14,000 आपका 250, 14,250, राइट। ये बच्चे अब देखो आपका क्या और कोई आइटम है, नहीं सर, अब कुछ भी आइटम नहीं है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या निकालेंगे, एप्रोप्रिएशन। आफ्टर एप्रोप्रिएशन इतना में बच्चे इतना को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका कैलकुलेटर अब यूज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बच्चे। देखिए तो ये सबसे पहले हम जो बात करेंगे कैलकुलेटर का, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहले 14,250 माइनस 2500 माइनस 4800 इज इक्वल टू 6950, राइट। 6900 कितना आ गया बच्चे, 50, 6950। अब दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो देख लीजिए। दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है 3:2 क्या है, 2, 3:2। तो इनटू आपका क्या करेंगे, 3 इनटू आपका 3, ओके, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाय 5, राइट। ये आपका होगा 4170। एक का जो आगेगा तो पहला पार्टनर का नाम है लोकेश। तो ये जी लोकेश का जो प्रॉफिट्स हो जाएंगे बच्चे 4100 कितना होगा, 70। 4100 कितने बच्चे, 70 हो जाएगा, 4170। और दूसरा आपका कौन है, आजाद है। और आजाद का जो प्रॉफिट्स हो जाएगा, आजाद का जो प्रॉफिट्स हो जाएंगे वो देखिए, आंसर थोड़ा मिला लीजिए, 4170 और इसके आ जाएंगे 2700, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। चलिए ये सवाल आपने सीख लिया और ये सवाल बच्चे आपको हर तरह का बुक्स में आपका अवेलेबल होगा। सभी बुक्स में यानी कि यहाँ पे जनरली रहता है, इसलिए इस सवाल को मैंने क्या किया, बता दिया। आप इसे जरूर क्या करेंगे, आप मैंने नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर मैंने 6 बताया। अब उसके बाद एक अच्छा और सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो मैं अब इसे मिटाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 मैं ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ले रहा हूं, आप बनाते जाइएगा, मन से बनाते चलिएगा बच्चे। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप पे है यहाँ पे भेज दिया करेंगे, राइट। तो जी आपको है यहाँ पे पूरी स्क्रीन आपका देखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चलो अब सबका हो चुका है, मैं आपका यहाँ पे नोट कर लिया करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपका जी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट, ओके। तो बच्चे अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बच्चे द पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट बिटवीन आपका मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइडेड दैट, मनीष एंड ग्रीस के बीच में आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ओके। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट्स को इक्वली रेशियो में क्या हुआ, बांटा जाए। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ द ₹400 पर मंथ, मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ द ₹400 पर मंथ, 400 क्या है पर मंथ है बच्चे। अब उसके बाद आंसर नंबर जो है ये आपका 7, ये आपका आंसर नंबर 7, ठीक है। या तो सबसे पहले आपका जो है ये मैंने कर लिया जी, है ना। तो बच्चे सबसे पहले मुझे बनाना क्या है जी, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, राइट। तो चलो जी ये पहले स्पेसिमेंट पहले मैं बना देता हूँ, स्पेसिमेंट बना देता हूँ, स्पेसिमेंट बना देता हूँ, ठीक है, स्पेसिमेंट बना देता हूँ, ठीक है।
फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, ये आपका ईयर एंडिंग लिखा हुआ है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015, राइट। यहाँ पे बच्चे ये आपका पार्टिकुलर्स, ये सब यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा या ना लिखूं, आप लोग समझते हैं, जानते हैं, ये आप लिखा करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके मैं सवाल सॉल्व करता चलूं पहले, है ना। या देखिए, कहता है प्रॉफिट्स को तो बांटा जाएगा इक्वली, प्लस मनीष को जो दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा 400 पर मंथ, तो पूरे 12 महीने की सैलरी कितने हो गए 4800, राइट। फिर उसके बाद ग्रीस हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट will allowed a commission equal to the 10% of the net profit after allowing the money salary. money salary को देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% क्या दिए जाएंगे, कमीशन दिए जाएंगे, ठीक है, कमीशन दिया जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 7% interest to be allowed on the partners fixed capital and 5% interest to be charged on the annual drawings, okay। fixed capital of the Mr. Manish and Mr. Manish and Greece 1,80,000 respectively, and the annual drawings were rupees 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year ending amounted to rupees 40,000, right? तो net profits बच्चे दिया हुआ है, भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा net profit before appropriation, क्या बच्चे, before appropriation, right? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्या दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है, कितना 40,000 दिया हुआ है, 40,000 रुपए का दिया हुआ है, ओके। अब चलता हूं मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए किसको आपका सैलरी दिए जा रहे हैं, किसको सैलरी दिए जा रहे हैं, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी बच्चे, तो आपने लिख लिया नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितने रुपए का 40,000 का, राइट, ओके। अगला नेक्स्ट साथ में लिखा हुआ है मनीष विल बी आपका अलाउड ए सैलरी 400 पर मंथ, ओके। तो टू आपका मैं लिखूंगा मनीष सैलरी, मनीष आपका क्या लिखा जाएगा, सैलरी लिखा जाएगा 400 पर मंथ है, तो पूरे आपका कितना हो जाएगा 4800, कितना 4800, राइट, 4800 हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रीस हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द मैनेजर्स मनीष सैलरी, राइट। कहता है कि बच्चे आपका ग्रीस जो है इस फर्म का क्या है, मैनेजर, जिसको कमीशन दिया जाएगा कितने प्रॉफिट पे 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर अलाउइंग द मैनेजर सैलरी, यानी मैनेजर को सैलरी देने के बाद, यानी मनीष को सैलरी देने के बाद कितना बच गया भाई 40,000 में आप माइनस कर दो 4800, तो बच्चे बच जाएंगे 35,000 कितने 200। तो कहता है कि मैनेजर्स को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट्स आएगा, तो 40,000 पे मैंने मनीष का सैलरी दे दिया जो मैनेजर है, तो उसके बाद अमाउंट कितना है 35,200, राइट। इसका कितना परसेंट देना है 10% देना है, ओके। तो 2 आपका यहाँ पे बच्चे आपको कहता है मैनेजर्स के सैलरी को देने, सॉरी मनीष के सैलरी को देने के बाद, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैनेजर्स कमीशन, क्या लिखूंगा जी, मैनेजर्स कमीशन लिखूंगा, तो मैनेजर्स कमीशन, ओके बच्चे। तो इतना का 10% कितना होगा, इतना का 10% हो जाएगा 3500, कितना होगा 20, 3500 कितना होगा 20, 3500 कितना रुपया 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, 7% हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, ओके। तो 2 आपका बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्या होगा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपका जो है मनीष हो गया और दूसरा आपका क्या हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा, राइट, ये आपका ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए बच्चे मनीष का जो आपका कैपिटल है 1,80,000 मेरा ग्रीस का है, तो 1 लाख का 10% कितने हो जाएगा, सॉरी 1 लाख का 7% कितना हो जाएगा आपका 7,000,
और ग्रीस के लिए हो जाएगा बच्चे 80,000 का 7% कितना होगा 5600 हो जाएगा। तो बच आपका 12,000 कितना हो गया जी 600। 12,000 कितना 600। बच्चे अब एनुअल ड्राइंग्स है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से समझिए, ड्राइंग्स तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग का कोई चर्चा क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कितना परसेंट है 5% पर एनम का चर्चा नहीं है, तो पूरा का पूरा निकाल लेंगे। बाई हमारा हो जाएगा क्या इंटरेस्ट ऑन क्या होगा ड्राइंग, राइट बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 का आपका 5% कितना हो जाएगा जी 800 रुपया होगा। और फिर 14,000 का 5% कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 1500 की हम बात करें 1500 रुपये की बात करें तो जी अब यहाँ पे हमारा हो गया। इसके अलावा अब कोई भी आइटम क्या है नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है। अब हमें करना क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन निकालना है। नेट आपका प्रॉफिट क्या निकालना है आफ्टर क्या निकालना है एप्रोप्रिएशन निकालना है, राइट। तो ये टोटल आपका हो गया 41,000 कितना 500, 41,000 कितना बच्चे 500। ओके अब देखो इतना आप सबको मैं क्या करूंगा घटा दूंगा, ठीक है। ओके तो अब आपका जो है ये सबसे पहले आपको घटाना है, अच्छी घटाना है। तो ये टोटल आपका होगा 41,500 माइनस हो जाएगा जी 4800 माइनस 3520, राइट 3520 माइनस 12,600। ओके तो 20,000 बच गया 580, 20,580। अब प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है ये देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है बच्चे इक्वल है, इक्वल है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आपका इक्वल है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या 2 है, एक आपका मनीष है और दूसरा गिरीश है, और दोनों का इक्वल रेशियो में है। और मनीष और क्या हो जाएगा गिरीश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,290 10,290, राइट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर बच्चे इसके बाद अब हम लोग जो चर्चा करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का चर्चा करेंगे। किसकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का चर्चा करेंगे वो काफी डिटेल्स में। इसके आंसर दोनों के दोनों मैंने मिला दिया, दोनों का दोनों आंसर मिल चुका है, राइट। चलो जी अब उसके बाद आगे की बात हम लोग करें। इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चे अब हम लोग चलेंगे गारंटी ऑफ आपका क्या है प्रॉफिट टू ए पार्टनर पे, है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो बच्चे इसको यानी यहाँ पे अब मैं बोर्ड पहले से क्लियर कर लूँ, उसके बाद आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स को पूरे आपका डिटेल्स में पूरी विस्तार से क्या कीजिए सीखिए और समझिए। ओके बच्चे देखिए अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है ना। ये टॉपिक में हेडिंग देता हूं गारंटी ऑफ आपका प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। पहले इसका मीनिंग समझने का प्रयास करें बच्चे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपका टू ए पार्टनर का मतलब क्या हुआ ये समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आप 2 या 2 से आपका अधिक, मान लिया जाए कि 3 फ्रेंड मिलकर के 4 फ्रेंड मिलकर के आप अपने बिजनेस को पहले से चला रहे थे, ठीक है। आप पहले बिजनेस क्या कर रहे थे चला रहे थे, लेकिन अब आपका बिजनेस काफी फलता फूलता चला जा रहा है।
काफी आपका एक्सटेंड होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि भाई जब हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो आप यानी कि यहाँ पे आपके साथ आपके जैसा ही कोई टैलेंटेड आदमी को और जोड़ना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी का आपका एक्सपर्ट आदमी हो, आपका इंसान हो, आप उसे जोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे इंडस्ट्रीज को, मेरे फैक्ट्री को, मेरी कंपनी को, मेरे बिजनेस को और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सटेंड करें। तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज क्या है, नहीं है, लेकिन आपने एक नए बंदे को, नए व्यक्ति को आपने तलाश किया जिसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है, ठीक है, लेकिन उसके पास उतने पैसे क्या है, नहीं है। ओके। और कभी कभी या कोई भी व्यक्ति जो, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपका कोई भी क्या कोई आम आदमी को, कोई एवरेज आदमी जो आपका कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कम टैलेंटेड कोई व्यक्ति हो, क्या कोई भी यानी कि यहाँ पे फर्म के साथ जोड़ना पसंद करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम अपने जैसे ही टैलेंटेड या हमसे यानी कि यहाँ पे ज्यादा यदि आपका टैलेंटेड है तो हम उसका अपने फर्म में क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। हाँ, भले ही वो मुझे कुछ कम पैसा कंट्रीब्यूट करे एज ए कैपिटल के तौर पे, लेकिन उसके पास टैलेंट है, उसके पास आपका विजन है, दिमाग है, तो हम लोग है यहाँ पे उसे जोड़ना पसंद करेंगे और उसके डायरेक्शन में फिर वो हमारी बिजनेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो कभी कभी होता ये है कि नए नए लोग जो टैलेंटेड होते हैं वो हमारे फर्म के साथ जुड़ना में हिचकिचाहट होती है, डर लगता है कभी कभी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एश्योरेंस देंगे, हम लोग ये वादा करेंगे, प्रोमिस करेंगे कि भैया आप मेरे फर्म के साथ जुड़ जाओ, कम से कम इतना प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे, आपको इससे कम कभी भी प्रॉफिट्स आपका कम क्या होगा, नहीं होगा। यदि कम का नौबत आएगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भरपाई करेंगे, हम लोग उस लॉस को क्या करेंगे, आपका बियर करेंगे। मींस यदि आपको यहाँ पे यदि जो मैं प्रोमिस कर रहा हूँ, जितना मैं मिनिमम प्रॉफिट्स का प्रोमिस कर रहा हूँ, उससे किसी भी सिचुएशन में कम हम होने नहीं देंगे। यदि होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हूँ, मैं हूँ, है ना। यह मैं हूं का मतलब ओल्ड पार्टनर मिलकर के बोल रहा है, या उसमें से कोई एक अकेला पार्टनर भी बोल सकता है। ओके, तो ये कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है, राइट। तो बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है, इसमें दो चार तरह का केसेज होता है, हर केस का मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम से क्या कर रहा हूँ बच्चे, शुरुआत करने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से शुरुआत करना जा रहा हूँ। और ये एनसीईआरटी में जो सवाल है, चलिए आपके सामने सबसे पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 का ही सवाल है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल है, वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। आपका यहाँ पे छोटा सा ही प्रॉब्लम से शुरुआत करता हूं जी। अब देखिए, इसी में पॉसिबिलिटी जो है अलग अलग मैं बता दूंगा, अलग अलग मैं पॉसिबिलिटी क्या करूंगा, बता दूंगा, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे बात करें। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि मिस्टर राम, राज और जॉर्ज आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 है। आपका राम, राज, जॉर्ज, है ना, आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 क्या है, 2 है, राइट। फिर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्ज इज टू बी गेट मिनिमम आपका अमाउंट ऑफ द ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एवरी ईयर, राइट। अब बच्चे यहाँ पे बातों को समझिए, ठीक है, बातों को समझा कीजिए, बात समझिए। फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ बच्चे, राम, राज, जॉर्ज आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्ज इज टू गेट मिनिमम अमाउंट आपका 10,000। आपको जॉर्ज को कम से कम कितना देने का वादा किया गया है, 10,000 का देने का वादा किया गया। बच्चे अब देखो, एंड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एवरी ईयर, हर साल कम से कम उसको दिया कितना जाएगा, 10,000 दिया जाएगा। अब देखिए क्या कहा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 अमाउंटेड टू ₹40,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यदि कमेगा, यदि आपका कमेगा तो उसको कौन बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। यदि कमता है, यदि क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है कौन बियर करेगा, तो बाकी जो ओल्ड पार्टनर है वो सब लोग मिलकर के बियर करेगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, यानी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या करेगा? बियर करेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे, इस सवाल से आपको ज्यादा समझ में आएगी और मैं 2-3 केस इसमें राइज करूंगा और कोई एक और प्रॉब्लम मैं लेकर के चर्चा करूंगा, तो वो बातें आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो चलिए बच्चे देखो यहाँ पे अब हम जो बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा बच्चे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर द क्या होगा? ईयर एंडिंग। फॉर द क्या होगा? ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग 31 आपका जो है 31 दिसंबर 2013 दिया हुआ है जी, 2013 दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। अब बच्चे देखो यहाँ पे आंसर नंबर जो मैं बात करने जा रहा हूँ 1 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितनी की बात कर रहा हूँ बच्चे? 1 नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट ये बातें आप किया करेंगे, तो आपका पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखा करेंगे। राइट, अब देखिए बाई आपका बच्चे नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 40,000 हो गया। ओके, अब बच्चे इस नेट प्रॉफिट को हम लोग तीनों के बीच में बांट देंगे, है ना। 2 हमारा जो है, अब देखो इस 40,000 रुपए को ऐसे समझिए, इस 40,000 को हमें किसके किसके बीच में बांटना है? नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कौन आपका कितने बच्चे? 3 है, राम, राज और क्या है? जॉर्ज है। राइट, ये आपका क्या हो जाएगा? जॉर्ज हो जाएगा। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या है? 5:3:2 है। 5 बाई कितना है? 10, 3 बाई कितना है? 10, 2 बाई कितना है? 10। राइट, अब उसके बाद अब जहां तक बात करें इसके हमें यहाँ पे यदि प्रॉफिट्स की बात करें तो 5/10 इसका हो जाएगा बच्चे कितने का? 20,000 का, है ना। 40,000 इंटू 5/10 आपका हो जाएगा 20,000। 40,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? 12,000। राइट, 12,000 और इसके हो जाएंगे कितने बच्चे? 8,000 हो जाएगा, है ना। 8,000 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अब बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि बात करेंगे 2 हमारा क्या होगा? राम्स प्रॉफिट। 2 आपका क्या लिखेंगे बच्चे? राम्स आपका प्रॉफिट्स की बात करें, राम प्रॉफिट्स हमारा जो है कितने रुपए का हमारा बांटने के बाद आया? 20,000 रुपया। 2 हमारा जो है, फिर हमारा राज प्रॉफिट आया, राज का हमारा प्रॉफिट्स आया बच्चे, राज प्रॉफिट्स कितने का आया? 12,000 का। फिर 2 हमारा आपका आया क्या? जॉर्ज आपका है, जॉर्ज आपका क्या है? प्रॉफिट्स की बात है, जॉर्ज प्रॉफिट्स आया है। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से आ रहा है कितना रुपया? 8,000। अब ये बताइए इस सवाल में आपने क्या किया है? इस सवाल में आपने किया है बच्चे, आपने किसको आपका? राम और राज, इसमें यानी जॉर्ज को कितना प्रोमिस किया गया? जॉर्ज को कितना देने की बात कही गई है? मिनिमम 10,000 देने की बात कही गई है। जॉर्ज को मिनिमम कितने देने की बात की गई है? 10,000 देने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि 2,000 रुपया जो है आपका इसे और देना पड़ेगा। राइट, आपका 10,000 रुपये कम से कम उसे चाहिए, तो आखिर इसका शॉर्टेज कितना हो रहा है? 2,000 रुपया। इसको शॉर्टेज 2,000 रुपया हो रहा है, तो आखिर इस शॉर्टेज को कौन बियर करेगा? क्या आपके सवाल में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो यदि आपका है यदि शॉर्टेज हो जाए, जिसको आप गारंटी दे रहे हैं, यदि उसका पैसा शॉर्टेज हो रहा है, जितना मिनिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए उससे कम हो रहा है, तो उस शॉर्टेज को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? जो बाकी आपका रिमेनिंग पार्टनर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किस रेशियो में? आपका ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है? 5:3 के रेशियो में देना पड़ेगा। किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। तो इस 2,000 रुपया को किसके किसके बीच में बांटेंगे? राम और राज के रेशियो में बांटेंगे। तो राम आपका 2,000 रुपया को बचे 2,000 इंटू कितना हो जाएगा? 5 बाई कितना होगा? 8, है ना। 2,000 इंटू 5 बाई 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने रुपये हो जाएगा, ये हमारा 250, ये 1200 कितना होगा 50, और 1250 रुपया, और फिर इसका 750 रुपया। तो 1250 रुपया ये बियर करेगा और ये 750 रुपया ये बियर करेगा। तो अब इसका बच जाएगा कितना रुपया आपका 18,750 रुपया, और इसका बच जाएगा 11,200 कितना रुपया 50 रुपया। राइट, अब समझिए बच्चे, आपको मैंने जस्ट कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी कौन दे रहा है बच्चे? गारंटी दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जॉर्ज को कम से कम कितना प्रॉफिट दिए जाएंगे। जॉर्ज को कम से कम कितने प्रॉफिट दिए जाएंगे 10,000। लेकिन ऐसे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से कितना हो पा रहा है 8,000 रुपया। तो इसका शॉर्टेज कितना हो रहा है 2,000 रुपया। इस शॉर्टेज को कौन बियर करेगा? आपका राज, और कौन करेगा? राम करेगा। राज करेगा और कौन करेगा? राम करेगा। किस रेशियो में करेगा? ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। और ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालते समय 5:3 हो गया, तो 5/8 कीजिएगा और 3/8 कीजिएगा। ऐसा नहीं है, गलती मत कीजिएगा 5/10 3/10 ऐसा गलती मत कीजिएगा बच्चे। 5/8 होगा, 3/8 के रेशियो में क्या करेगा? ये अमाउंट क्या करेगा? बियर करेगा। तो अब बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो शॉर्टेज अमाउंट है कौन बियर करेगा? राम एंड राज। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये शॉर्टेज आपका जो है, शॉर्टेज आपका प्रॉफिट्स, शॉर्टेज प्रॉफिट बियर बाई आपका क्या होगा? राम एंड क्या होगा? राज होगा। राम एंड क्या होगा? राज होगा आपका। तो 8 हो आपका। अब बताइए बच्चे, इस 2000 को मैंने बांट दिया आपका किस रेशियो में? 5:3 में। तो 5:3 में बांटिएगा तो 2000 × 5/8 कितना आएगा? 1250 रुपया। इसका मतलब यहाँ से 1250 रुपया क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे आपका यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और माइनस आपका लिखेंगे शॉर्टेज आपका जो है, शॉर्टेज प्रॉफिट गिवन आपका, शॉर्टेज आपका प्रॉफिट गिवन बाई राम। गिवन बाई क्या होगा? राम होगा। गिवन बाई आपका क्या हो जाएगा बच्चे? राम हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे शॉर्टेज हमारा जो है प्रॉफिट, शॉर्टेज प्रॉफिट हमारा गिवन बाई आपका क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा। राज हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका टोटल देखो बच्चे, ये आपका हो जाएगा 12,000 12,000 रुपया। इसमें इसको बियर करना पड़ेगा 750 रुपया, मीन्स 1250 ये देगा और 750 रुपया ये देगा। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। तो इसको टोटल कितना मिल जाएगा? 10,000 रुपया। और इसका टोटल कितना मिल जाएगा बच्चे? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ जी। आपको अब क्लियर हो चुका होगा सर। इसको मिल जाएंगे टोटल कितना बच्चे? 18,000 कितना? 750 रुपया। और इसको कितना मिल जाएगा? 11,200 कितना रुपया? 50 रुपया। इस तरह से हमारा ये आपका बन के तैयार हो गया। ये हमारा 40,000 रुपया, और ये भी कितना हो गया? 40,000 रुपया। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? ऐसे तो बच्चे ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आपको समझ में आ गया होगा। 18,750 रुपया राम का प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर उसके बाद राज का प्रॉफिट 11,250 है, और जॉर्ज का प्रॉफिट कितना है आपका? 10,000 रुपया। क्लियर? तो बच्चे यहाँ से नया चीज आपने क्या सीखा? यहाँ पे नया चीज ये आपने सीखा कि बच्चे यहाँ पे यदि कोई पार्टनर का शॉर्टेज होगा, किसी पार्टनर का यदि शॉर्टेज होगा, तो उस शॉर्टेज अमाउंट के बारे में यदि कोई चर्चा नहीं रहे तो जो ओल्ड पार्टनर है वही बियर करेगा। किस रेशियो में बियर करेगा? ओल्ड रेशियो में बियर करेगा, यदि कोई चर्चा नहीं रहे तो। लेकिन यदि क्वेश्चन में चर्चा कर दे कि इस आपका शॉर्टेज को, इस डिफिशियंसी को केवल और केवल राम बियर करेगा, आपका केवल और केवल राम बियर करेगा, तो वैसे हालात में केवल और केवल हम किससे घटाते? राम से घटाते। हम राज से क्या होते? नहीं घटाते। राइट, तो ये जब राम से घटाते तो 2,000 रुपया हम माइनस हो जाता, तो यहाँ पे बच जाता कितना? 18,000 रुपया। और इस ये तो चूंकि देने के लिए पहले से तैयार नहीं था, तो इसको 12,000 का 12,000 मिलता, और 8,000 2,000 कितना होता? 10,000 रुपया हो जाता। फिर से मैं एक सवाल आपका कह रहा हूँ बच्चे,
आपका ये पूरी तरह इसमें 4-5 पॉसिबिलिटियां बनती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में 4-5 केसेस है और वो 4-5 केसेस में मैं बारी बारी से बोलने जा रहा हूँ। पहला केस आपने क्या देखा कि यदि कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसी पार्टनर को दिया जा रहा है और यदि उसका अमाउंट कोई शॉर्टेज हो जाता है तो उस शॉर्टेज अमाउंट कौन बियर करेगा? यदि इस बात का चर्चा नहीं रहे तो ओल्ड पार्टनर ही बियर करता है। यानी ये आपका ओल्ड पार्टनर कौन है? राम है और राज है। और किस रेशियो में बियर करेगा? 5:3, मतलब जो पहले से रेशियो रहेगा उसी रेशियो में। यदि 3:2 रहेगा तो 3:2, 1:3 रहेगा तो 1:3। तो बच्चे हम ये दोनों जोड़ेंगे। ये तो हमारा आपका जो है जॉर्ज का है, 5:3:2 आपका तीनों का मिला करके है तो 5:3। तो हम 5:3 का मतलब 5/8 और आपका 3/8 में शॉर्टेज अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? बियर करेंगे। तो 2000 को 5/8 और 3/8 में जब मैंने बांटा तो 1250 आ गया, 750। तो ये 1250 इसको देगा, 750 इसको देगा, दोनों मिला के कितना हो गया? 2000 रुपया। तो स्वाभाविक जब ये देगा तो स्वाभाविक इसका माइनस होगा, इसका माइनस होगा और इसको क्या होगा? प्लस हो जाएगा। राइट? तो देखा आपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ये पहला केस हुआ। दूसरा आपका केस हो सकता है कि यदि क्वेश्चन में कहता, यदि क्वेश्चन में दे देता, मेंशन कर देता कि भैया दोनों इक्वल बेयर करेगा, दोनों का दोनों इक्वल बेयर करेगा, तब तो मैं 2000 रुपये को दोनों के बीच में क्या करता? इक्वली में बांट देता। क्या करता? इक्वली में बांट देता। दिस बिल्कुल सिंपल है। आपको जैसा केस वैसा हमारा आंसर में चेंजिंग आ जाएंगे। यदि आपका 2000 रुपया शॉर्टेज हो रहा है और कहता है कि दोनों इक्वल बियर करेगा तो दोनों को इक्वल बियर करेगा, मतलब कि 1000 रुपया दोनों क्या करेगा? बियर करेगा। तो 1000 रुपया यहाँ से माइनस होता, 1000 रुपया यहाँ से माइनस होता और इसको 2000 मिल जाता। तो ये 19,000 हो जाता और ये हमारा 11,000 हो जाता। यदि कहता 3:1 के रेशियो में बियर करेगा तो 2000 को मैं क्या करूंगा? 3:1 के रेशियो में मैं बांट देता। तो 1500 रुपये इसमें से माइनस होता, इसमें से 500 रुपया माइनस होता। राइट? लेकिन यदि कोई रेशियो चर्चा नहीं रहे तो वैसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो में ही उसके आपका क्या होगा? कमी को बांटा जाएगा। राइट? तो ये मैंने 3-4 केसेस मैंने बताया। एक केस और होता है बच्चे, यदि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई ना कोई एक अकेला पार्टनर कहेगा कि मैं ही बियर करूंगा, किसी दूसरे को बियर करने की कोई जरूरत क्या है? नहीं है। जो भी डिफिशिएंसी होगा मैं समझूंगा, मैं देने को क्या हूं? तैयार हूं। तो बच्चे ऐसे हालात में यदि इसी सवाल में मैं कहता या क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि केवल और केवल इस डिफिशिएंसी को कौन बियर करता? राम करता। तो इस 2000 रुपया को क्या करते? इस आपका 2000 रुपया को हम लोग जो शॉर्टेज हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते और ये मेरा कितना हो जाता? 18,000 रुपया हो जाता। कई बातें क्लियर हो गई। और ये फिर राज बियर क्या करता? नहीं करता। ओके? तो बच्चे ये आपका जो केस है तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का मैंने बताया। इसी पे आधारित आप लोगों को बहुत सारे सवाल आपका दिया गया है। आगे आप लोग जो है इस पे अभी बहुत सारे सवाल आपको बनाने के लिए मिलेगा। तो अब आप फ्री हो गए, आजाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब आपका बनाने का। अब बीच में कोई नया थ्योरी नहीं है। लगातार जो बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी है 27 से स्टार्ट हुआ है तो मींस आपको 31, 32 तक जो है बेरोक टोक आप लोग क्या होंगे? आगे बढ़ सकते हैं। और अब आपको बनेगा और जो समस्याएं होंगी आप यानी कि यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो है आप भेजा करेंगे और फिर अगले दिन हम उसको बताया करेंगे। क्लियर? तो बच्चे आज मैंने आपका तीन बातों को चर्चा किया। एक क्वेश्चन नंबर आपका मैंने जो चर्चा किया, क्वेश्चन नंबर आपका भी था शायद 6 नंबर, एक 7 नंबर और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की बात मैंने कर दिया। क्लियर? तो बच्चे यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आप सभी लोग आज में इतना मैंने बता दिया। आप लोग और आगे का आगे टास्क बनाते चलिएगा और जो भी समस्याएं होंगे आप पूछते चलेंगे। राइट बच्चे? ओके, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें।